लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग लीड करता है रिजिडिटी से। किससे लीड करता है? रिजिडिटी से। तो प्लानिंग, वंस प्लान आर टू बी मेड, एक बार जब कोई प्लान बन गया है, किसी भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हो, तो मैनेजर में नॉट बी इन पोजीशन, मैनेजर उस पोजीशन में होता ही नहीं है कि उसे वो चेंज करे। फॉलोइंग प्री डिसाइड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस आर चेंज मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो प्लानिंग एक रिजिडिटी होता है, एक रिजिड होता है, स्टैटिक होता है, डायनेमिक नहीं होता है कि उसको हम लोग बार बार चेंज करें इन्वायरमेंट के हिसाब से। अगर उसको हम लोग बार बार चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, सो प्लानिंग क्या है? एक आर टू बी मेड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करके बनता है। ओके, तो मैनेजर उस पोजीशन में नहीं होता है कि वो उस चीज को बार बार चेंज कर सके। तो फॉलोइंग प्री डिसाइड प्लान, जब सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट पे वर्क नहीं करता है। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट एक बहुत डायनेमिक इन्वायरमेंट है, चेंजेबल इन्वायरमेंट है, ये स्टैटिक नहीं है। बिजनेस environment is not static और rigid। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो ना ही स्टैटिक और ना ही रिजिड है, ये क्या है, डायनेमिक है। एज देयर आर चेंजेस कंटिन्यूसली टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल इन्वायरमेंट। अगर कोई भी चेंजेस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली होगी तो वो क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट, उस चीज को फोरकास्ट करना, स्कैन करना दिस फ्यूचर चेंजेस। प्लान तब फेल हो जाएगा इफ चेंजेस आर वेरी फ्रिक्वेंट। अगर चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होंगी तो प्लान क्या होगा, फेल होते जाएगा। और मैनेजर उस पोजीशन में नहीं रहता है कि हर बार वो उस प्लान को चेंज करते रहे अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशंस, अगर वो फ्रिक्वेंट होगा वो सिचुएशंस। ओके, सो प्लानिंग इन्वायरमेंट डायनेमिक है और ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अगर ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा किसके रीजन से, इकोनॉमिक, लीगल और सोशल या पॉलिटिकल रीजन से, तो क्या होगा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा फोरकास्ट करना उसे कि उस फ्यूचर चेंजेस को, और प्लान फेल हो जाएगा इफ चेंजेस आर वेरी फ्रिक्वेंट और वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्या है, ये रिड्यूस कर देता है क्रिएटिविटी। कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं वो प्लान के ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं। विद द प्लानिंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं सारे एम्प्लॉयज, एंड दे बिकम ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान। और वो क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं किसके, प्लान के। सो दे स्टॉप गिविंग सजेशंस, वो सजेशंस देना बंद कर देते हैं, न्यू आइडियाज देना बंद कर देते हैं, वो टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग। तो इससे क्या होगा, वो रिजिड हो जाएंगे और वो ब्लाइंड फॉलोअर्स हो जाते हैं प्लान के। तो इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी हमारी उन एम्प्लॉयज की रिड्यूस हो जाएगी। प्लानिंग इन्वॉल्व करता है ह्यूज कॉस्ट। कैसे, प्लान करने के लिए हम लोग कुछ स्पेशलिस्ट चाहिए, कुछ प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स चाहिए। अब उनको हायर करने के लिए तो हम लोग को सैलरी या उन्हें पैसे तो देने होंगे, तो दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मेंटल एक्सरसाइज है प्लस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, और कंपनी को कुछ हायर स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता होगा, तो उसके लिए कॉस्ट, पैसे तो चाहिए उनको देने के लिए, तो दैट्स व्हाई प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैसे, प्लानिंग एक मेंटल और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और इसमें डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टाइम चाहिए किसी भी अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करने के लिए, देन उसे सेलेक्ट करने के लिए। तो दैट्स व्हाई इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि हम लोग को सक्सेस ही मिले। कभी कभी ये होता है कि सम टाइम हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट प्लान्स हैव वर्क सक्सेसफुली इन प्लान्स। एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी से प्लान पास्ट में काम कर जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वही प्लान फ्यूचर में भी काम दे। It is not true that if a plan has worked successfully in past, तो वही प्लान फ्यूचर में भी सक्सेस दे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग को नेक्स्ट प्लान बनाना होगा दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके, प्लानिंग प्रोसेस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हर एक प्रोसेस को स्टेप वाइज, स्टेप के अकॉर्डिंग याद करना होगा। सो फर्स्ट क्या है हमारा, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स, देन डेवलपिंग प्रीमिसेस, listing the various alternatives, evaluating the alternatives, then selecting the alternatives, implementing the plan, then follow up. Okay, तो first क्या है, setting up the objectives।
पहले तो हम लोग प्लानिंग प्रोसेस में किसी भी ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे. इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिन विद सेटिंग अप दी ऑब्जेक्टिव्स. जब तक ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा तब तक कैसे हम उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे. बिकॉज सारे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, प्लान फ्रेम होंगे अचीव किसके लिए, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ओनली. क्यों फ्रेम होते हैं ये सारी चीजें, ताकि हम लोग उस ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सकें. ओके, सो मैनेजर्स मस्ट सेट स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेजरेबल रहेगा, अचीव करना रहेगा उसे, रेलिवेंट रहेगा और टाइम बाउंड रहेगा कि इतने से इतने टाइम तक हमें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमिसेस. प्रीमिसेस तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारे लिमिटेशंस एक डिसएडवांटेज है. तो प्रीमिसेस रेफर टू मेकिंग एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर. प्रीमिसेस मतलब एजम्पशंस लेके चलना किसके रिगार्डिंग, किसके थ्रू या किसके बिहाफ पे, फ्यूचर के बिहाफ पे. ये काइंड ऑफ फोरकास्ट रहता है कि कोई भी चीजें फ्यूचर में हो रही है तो उसे हम लोग समझ लें. ओके, किसके थ्रू, स्कैनिंग के थ्रू, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करके, फोरकास्ट करके. तो मेक कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड एनी पास्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस पॉलिसीज. ओके, उस जो भी प्रीमिसेस, कुछ अच्छे प्रीमिसेस होंगे तो उनको एक्सेप्ट करा, जो कुछ बेकार होंगे, बुरे होंगे तो उनको अवॉइड कर देना. ओके, देन क्या है, लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. अब सेटिंग अब ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स मैनेजर्स क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे वेरियस अल्टरनेटिव्स का, जिसमें से कोई एक सुटेबल अल्टरनेटिव हम लोग को चूज करना होगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. Evaluation of different alternatives. After making the list, various alternatives along with assumptions supporting them. अब लिस्ट तो हो गया सारे अल्टरनेटिव्स, तो उस अल्टरनेटिव्स को सेट करने के साथ साथ कुछ assumptions सपोर्ट करने के लिए रहने चाहिए ना. तो जो मैनेजर्स स्टार्ट कर देते हैं इवेल्युएट करना ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव और नोट डाउन करना उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट्स को. देन क्या है, सेलेक्ट करना अल्टरनेटिव. अब उस बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है उन सारे अल्टरनेटिव्स में से. इसके लिए कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है उन चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए. आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान को प्रिपेयर करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन एक स्मॉल प्लान बनाती है जिसको कि हम लोग डेरिवेटिव प्लान कहते हैं. वो क्यों बनाती है, वो इसलिए बनाती है ताकि वो मेन प्लान को, जो मेन प्लान रहता है उसे सपोर्ट करने के लिए वो स्मॉल प्लान बनाती है जिसे कि हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव प्लान. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है. ओके, डेरिवेटिव प्लान क्या होता है, उस मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए जो हम लोग स्मॉल प्लान बनाते हैं उसे डेरिवेटिव प्लान बोलते हैं. ओके, देन क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान्स. अब इम्प्लीमेंटिंग द प्लान करने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं. किससे, सारे एम्प्लॉयज से. वेरी क्लियरली, बहुत ही क्लियरली विजन में वो कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज को ही प्लान को एग्जीक्यूट करना रहता है, कैरी करना रहता है उन एक्टिविटीज को अकॉर्डिंग टू द प्लान. तो दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट द प्लान टू कम्युनिकेट द प्लान विद एम्प्लॉयज. देन क्या है, फॉलो अप करना. प्लान ऑब्जेक्टिव सेट हो गया है, प्रीमिसेस भी डेवलप करवा दी गई हैं, लिस्ट हो गया है सारे अल्टरनेटिव, इवेल्युएट भी कर दिए गए, सेलेक्ट भी हो गए, इम्प्लीमेंट भी हो गए. अब फॉलो अप करने का बात आता है. तो मैनेजर क्या करता है, मॉनिटर करता है प्लान को केयरफुली जब वो इम्प्लीमेंट होता है. मॉनिटरिंग ऑफ प्लान एक बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प्स टू वेरीफाई वेदर द कंडीशंस एंड द प्रेडिक्शंस एज्यूम्ड इन प्लान आर होल्डिंग ट्रू इन प्रेजेंट सिचुएशन और नॉट. वो एक प्रेजेंट सिचुएशन में सही रहेंगे कि नहीं, पॉजिटिव रहेंगे कि नहीं. दैट्स व्हाई फॉलो अप करना या उस प्लान को केयरफुली मॉनिटर करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो ये सारे जो सातों प्रोसेस है मस्ट इम्पॉर्टेंट और इसको लाइन वाइज याद करिएगा, स्टेप वाइज. ओके, और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से इसमें आते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. सो देन क्या आता है, प्लान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है. प्लान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि आउटलाइन करता है कि हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट. और ये एक स्पेसिफिक एक्शन होता है, क्या होता है,
स्पेसिफिक एक्शन हो जो कि प्रपोज किया जाता है हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, कि ताकि वो उस ऑब्जेक्टिव को या प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. So this may be more than one way and means of reaching a particular goal. उस पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है? एक लॉजिकल प्लान की. ओके, तो उस लॉजिकल प्लान के थ्रू हम लोग उस ऑब्जेक्टिव को इजिली अचीव कर सकते हैं. ओके, तो प्लान क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो कि आउटलाइन करता है हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट, और ये एक स्पेसिफिक एक्शन होता है प्रपोज करने के लिए, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को. Okay, or this may be more than one way and means of reaching a particular goal, but with the help of logical plans. Logical plans के help के through हम लोग ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इजिली अचीव कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लान. क्या होता है? तो सिंगल यूज प्लान एक वन टाइम यूज प्लान होता है. ये रेकरिंग नेचर का नहीं होता है. ओके, ये सिंगल यूज प्लान वन टाइम यूज प्लान होता है और इट इज नॉट रेकरिंग नेचर. सिंगल यूज प्लान और वन टाइम यूज प्लान दीज आर मेड टू मेक द नीड्स ऑफ यूनिक सिचुएशन. ये क्यों बनाया जाता है? यूनिक सिचुएशंस को मिलने के लिए, मतलब दे आर मेड टू मेक द यूनिक सिचुएशंस. जितने भी नीड्स होते हैं यूनिक सिचुएशंस के लिए, ये उस चीज के लिए बनाया जाता है सिंगल यूज प्लान. इसको हम लोग या तो लास्ट वन डे के लिए यूज कर सकते हैं या लास्ट फॉर वीक्स या मंथ्स के लिए. अगर प्रोजेक्ट लॉन्ग है तो उसे मंथ या वीक के लिए यूज कर सकते हैं, वरना ये एक ही दिन में खत्म हो जाता है. दैट्स व्हाई इसको हम लोग सिंगल यूज प्लान वन टाइम यूज प्लान कहते हैं. सिंगल यूज प्लान के कुछ फीचर्स है. सिंगल यूज प्लान आर यूज्ड ओनली वंस. इसको हम लोग सिर्फ एक बार यूज करते हैं. प्रिपेयर किया जाता है मीट करने के लिए यूनिक डिमांड ऑफ सिचुएशंस को, यूनिक सिचुएशंस को. दीज आर रिक्वायर्ड डिस्कार्डेड व्हेन सिचुएशन इज ओवर. जब ये कब डिस्कार्ड हो? जब सिचुएशन ओवर हो जाती है तो खत्म हो जाता है. एवरी टाइम हर एक बार न्यू प्लान प्रिपेयर किया जाता है फॉर न्यू सिचुएशंस के लिए, जैसे कि एग्जांपल बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा. ओके, देन है स्टैंडिंग प्लान. स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? ये रेकरिंग नेचर का होता है. इसको हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं. ये वन टाइम यूज प्लान नहीं होता है. स्टैंडिंग प्लान आर ऑल्सो नोन एज रिपीट यूज प्लान. दिस प्लान फोकस ऑन सिचुएशन विच आर रिपीटेडली, जो हमें वो सिचुएशन के लिए बनाया जाता है जो हमेशा रिपीट होते हैं. स्टैंडिंग प्लान यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन. दे आर मेड वंस बट रिटेन देयर वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ 1 year. फीचर्स क्या है स्टैंडिंग प्लान के? रेकरिंग प्लान होता है और ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए यूज किया जाता है. और स्टैंडिंग प्लान स्टेबल नेचर का होता है. ये प्लान एक्ट करता है एज अ गाइडलाइन फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. एग्जांपल पॉलिसी, प्रोसीजर्स, रूल्स, मेथड्स एक्सेट्रा. ये सारे क्या है? रेकरिंग है, रिपीटेडली यूज होते हैं. ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लान. फर्स्ट है क्या है? ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स बताया ही है. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड. देन इसके फीचर्स क्या है? सारे एक्टिविटीज आर गाइड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव. जितने भी एक्टिविटीज होंगे वो किसके थ्रू गाइड किए जाएंगे? किसके टुवर्ड्स गाइड किए जाएंगे? ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स. डिटरमाइन किया जाता है व्हाट इज टू बी डन, और ये एंड रिजल्ट से मतलब रखता है प्लानिंग के. देन है स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी ना ही सिंगल है ना ही स्टैंडिंग है. ओके, स्ट्रेटजी एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान होता है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. इनके डिमेंशंस क्या है? डिटरमाइन करना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, अडॉप्ट करना पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस को, और एलोकेट करना रिसोर्सेज को फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. स्ट्रैटेजी बनाना कि कैसे हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ओके, अडॉप्ट करना पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को और डिटरमाइन करना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को. देन है फीचर्स क्या है स्ट्रैटेजी? तो स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंस किया जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट थ्रू. स्ट्रैटेजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस इन्वायरमेंट. स्ट्रैटेजी डायरेक्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग और स्कोप इन लॉन्ग रन के थ्रू होता है. ओके, और स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है ब्रॉड कंट्रोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन बिजनेस. तो स्ट्रैटेजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है? स्ट्रैटेजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस इन्वायरमेंट. ओके, पॉलिसी स्टैंडिंग प्लान होता है. इसको हम लोग बार बार, ये रेकरिंग नेचर का होता है. ओके, ये रिपीटेडली यूज होता है. पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन. पॉलिसी क्या है?
ऑर्गेनाइजेशंस का जनरल रिस्पॉन्स है किसी भी प्रॉब्लम को, सिचुएशंस को हैंडल करने का। ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स, पॉलिसी आर मेड एवरी लेवल नीड टू डिसाइड द वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस। पॉलिसी जो होता है वो हर एक लेवल पे बनता है, जब वो टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो। और क्यों बनता है? ताकि हर एक लेवल का अपना अपना तरीका होता है उस प्रॉब्लम को हैंडल करने का, उस सिचुएशन को हैंडल करने का। तो पॉलिसी एक्ट करता है एज अ गाइड टू टेक डिसीजंस इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। इसके फीचर्स क्या है? बेस्ड होता है ऑब्जेक्टिव पे, पॉलिसी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। गाइड करता है मैनेजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटजी, और पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस का कस्टमाइज्ड वे होता है प्रॉब्लम को हैंडल करने का, या ओन वे ऑफ, या तो ओन वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? स्टेप वाइज करना, ओके, सीरीज थ्रू चलना। ये स्टैंडिंग प्लान होता है, ये रेकरिंग नेचर का होता है। तो प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस हाउ टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस। प्रोसीजर को हम लोग एडवांस में स्टैब्लिश करके रखते हैं कि हर एक फ्यूचर कंडीशंस को हैंडल करने के लिए। फीचर्स क्या है? सीक्वेंस होता है, स्टेप होता है कैरी करने का डिफरेंट एक्टिविटीज को, जनरली मीन्स फॉर इनसाइडर्स ओनली। प्रोसीजर्स जनरली किसके लिए होता है? इनसाइडर्स के लिए होता है। और ये मोस्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। किस ऑर्डर में होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मेथड क्या होता है? मेथड एक स्टैंडिंग प्लान है। मेथड मीन्स टेक्निक होता है कि कौन सा टेक्निक हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। मेथड कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मलाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग जॉब्स। किसी भी चीज को फॉर्मलाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे से करना। जो मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है कॉमन वे ऑफ डूइंग जॉब, जैसे कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शंस, एम्प्लॉयज के यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन हो, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड जिससे कि हमारे टाइम और एफर्ट्स सेव हो और एफिशिएंसी इंक्रीज हो। ओके, नेक्स्ट क्या है इसका फीचर? स्टैंडर्डाइज्ड वे इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड। हर एक टास्क में स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, मेथड वेरी करना चाहिए टास्क टू टास्क। ओके, रूल्स क्या है? रूल्स आर स्पेल्स आउट एक्शंस और नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज। अगर कोई भी डिस्क्रिशंस अलाउड इन रूल्स नहीं रहते हैं, हर एक एम्प्लॉय को रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, और अगर कोई भी एम्प्लॉय फॉलो नहीं कर रहा है या डिसोबे कर दे रहा है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट वर्ड जिसने कि उस रूल को तोड़ा है। इसके फीचर्स क्या है? इसमें फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट रहता है और जनरल इंस्ट्रक्शंस रहता है। एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, और स्पेसिफाई रहता है कि कौन व्हाट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या? एक सिंगल यूज प्लान है। इवेंट, प्रोग्राम को हम लोग कह सकते हैं इवेंट। तो प्रोग्राम आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ, प्रोग्राम क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव का, पॉलिसी का, प्रोसीजर का और रूल का। सारे प्लान टुगेदर परफॉर्म किए जाते हैं प्रोग्राम के लिए। ओके, प्रोग्राम फॉर्म करते हैं। दी प्रोग्राम्स क्रिएट रिलेशन बिटवीन, किसके बीच का रिलेशन क्रिएट करते हैं? पॉलिसी, प्रोसीजर और गोल का। ओके, फीचर क्या है? डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट, कॉम्बिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी और रूल्स का, और प्रिपेयर किया जाता है वेरियस एक्टिविटीज के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आया बजट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बजट प्रिपेयर्ड होता ही होता है। तो बजट का एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो कि एक्सप्रेस किया जाता है न्यूमेरिकल टर्म्स में। ये फाइनेंशियल नेचर का होता है। ओके, सो फीचर्स क्या है बजट के? बजट एक्सपेक्टेड रिजल्ट को एक्सप्रेस करता है किस टर्म्स में? न्यूमेरिकल टर्म्स में। और बजट प्रिपेयर किया जाता है हर एक मैनेजर के द्वारा, हर एक लेवल पे, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो। सो आज का चैप्टर ये खत्म होता है प्लानिंग। आई होप आप लोग ने इसे अच्छे से समझा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।